प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है अतुल कुमार और जैसा कि मैंने वादा किया था बच्चों, वैसा मैं कर रहा हूँ। आपके सामने धातु अधातु में धातु एवं अधातु के बेटा मैं तीसरा पार्ट लेके आ गया हूँ। ठीक है, मैंने आपसे जैसा कहा था वैसा आपके लिए मैं कर रहा हूँ। बेटा पार्ट 1 प्रश्न उत्तर थे किताब से, पार्ट 2 में भी प्रश्नोत्तर जो थे आपके थे किताब से, और पार्ट 3 में जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ये मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आपकी बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए। तो इस वीडियो को देखना बेटा ना भूलें और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पूरा समझ लें। लगभग 50 क्वेश्चन है, मैं 20 मिनट में करा दूंगा, आप बस इसको देखते रहें जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बच्चों अपने सामने क्या दिया है, सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। तो उसका कारण क्या है आप सोचिए 1 मिनट के लिए। तो उसका कारण है बेटा ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, क्योंकि सोडियम जो होता है ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही मतलब तुरंत जलने लगता है। तो आप कहेंगे सर पानी में रख दो, तो बेटा पानी में आप पानी का सूत्र जानते हो H2O, तो उसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी है तो वो जलने लगेगा उसमें, इसलिए पानी में नहीं रखते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी कौन सी धातु भाप के साथ अभिक्रिया करती है ठंडे जल से नहीं। तो कौन सी धातु ऐसी है जो भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, मैग्नीशियम एक ऐसी धातु है जो भाप के साथ अभिक्रिया तो करती है लेकिन जल के साथ नहीं करती, ठंडे जल के साथ नहीं करती। और आप जानते हो ये जब अभिक्रिया करती है तो MgO बनाती है और प्लस में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। आप ये बात अच्छे से जानते होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, धातु ऑक्साइड और जल की जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्षार, यह कथन क्या दर्शाता है। यह कथन हमारा ये दर्शाना चाहता है कि धातु के साथ अगर जल की क्रिया कराते हो तो वो लाल लिटमस को कैसा कर देगा, नीला कर देगा। लाल लिटमस को नीला कर देगा यानी क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों अपना क्या है, ये रहा। आप देखिए आयोडीन का ऊर्ध्वपातन किस गुण के कारण होता है। ये बच्चे सभी जानते हैं ये किस कारण से होता है, ये लगभग सभी बच्चे जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अब आयोडीन ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, सीधा ठोस से कोई भी वस्तु ठोस से डायरेक्ट किस अवस्था में जाती है, गैस अवस्था में जाती है। तो इसका मतलब वाष्पशीलता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। स्टील का प्रमुख घटक क्या है। तो बेटा स्टील का प्रमुख घटक होता है लोहा। उसमें देखो 98% लोहा होता है प्लस 2%, कहीं कहीं 1%, कहीं कहीं 3% हम कार्बन को मिला देते हैं और वो बन जाता है स्टील। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धातु का तार बनाने की क्षमता क्या कहलाती है। ये बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं, तन्यता कहलाती है, क्योंकि इसमें तनाव आ जाएगा, ये तन्यता कहलाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कैथोड पर होने वाली प्रक्रिया क्या है। तो बेटा कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे होंगे, यानी कि ये क्या कहलाएगी आपकी आपकी ये कहलाएगी अपचयन, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कैथोड बेटा ऋणात्मक ध्रुव होता है। पिछली वीडियो में मैंने एक गलती कर दी थी, वहां पर मैंने शायद कैथोड पे मैंने ये बोल दिया होगा H+। हाँ बिल्कुल पॉजिटिव नहीं होता है, कैथोड हमेशा निगेटिव आयन वाला ही होता है। ठीक है, ये क्लियर कर लेना इस वीडियो में। चलिए प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है, ये धातु होती है, वो कौन सी होती है। तो आप जानते हैं सोना जो होती है मुक्त रूप से पाई जाती है। ये क्वेश्चन तो 6, 7, 8 में भी आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, उर्वरक उद्योग में प्रयुक्त अधातु कौन सी है। उर्वरक उद्योग में प्रयुक्त
अधातु कौन सी है? तो आप जानते हैं नाइट्रोजन के बिना उर्वरक नहीं बनाया जा सकता। अमोनिया में देख लो नाइट्रोजन होती है, ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है। जंग लगने के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है? तो देखो जल होगा तो लग जाएगी, अब जल में ऑक्सीजन होगा तब भी लग जाएगी। तो जंग के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आप लगाओ दिमाग, क्या आवश्यक नहीं है? बेटा लोहा में तो जंग लगती है ऑलरेडी, तो नाइट्रोजन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, धातु में ध्वनात्मक ध्वनात्मकता कहलाती है, यानी कि ये मतलब ये कह रहे हैं जो घंटी घंटी बजती है ना आपकी आपस में टकराने से जो गूंज पैदा होती है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं सोनोरस्ता। सोनोरस्ता कहते हैं, ये नया वर्ड है, आप याद कर लेना। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्रियाशीलता श्रेणी का उपयोग होता है, क्रियाशीलता श्रेणी का उपयोग होता है। बेटा क्रियाशीलता श्रेणी का उपयोग कहाँ होता है? निष्कर्षण में होता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इसकी व्याख्या थोड़ी हम समझा दें। अधिक सक्रिय धातुओं के लिए विद्युत अपघटन का कम सक्रिय के लिए वर्जन निस्तारण का उपयोग होता है। देखो अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं तो उसके लिए क्या होता है? विद्युत अपघटन। और अगर कम सक्रिय होते हैं तो उसके लिए क्या होता है? भंजन या निस्तारण होता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आओ, सबसे अधिक गलनांक वाली धातु, ये आप जानते हैं, बल्ब देखा है? बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है, ऐसे 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 करके पूरा जो बल्ब होता है उसमें फिलामेंट लगा होता है ऐसे। तो ये जो फिलामेंट होता है ना, ये फिलामेंट बेटा टंगस्टन का होता है, और इसका लगभग गलनांक लगभग 3450 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये रहा, देखो 3450, हाँ वो लगभग उतने के ही पास है। धातु और अम्ल की अभिक्रिया क्या कहलाती है? धातु और अम्ल की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो धातु और अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है आप जानते ही हैं, क्या कहलाती है बेटा? धातु और अम्ल की अभिक्रिया में क्या क्या बनता है? आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसे मैं क्या बताऊं आपको। जब भी धातु और इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन और लवण बनता है। ठीक है। चलिए हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो आप जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधातु सामान्यतः बनाते हैं, अधातु हमेशा सामान्यतः क्या बनाती हैं? सहसंयोजक बंध को बनाती हैं। याद रख लो, जैसे शेयरिंग करती हैं, कहने का मतलब ये है अधातुएं जो होती हैं वो शेयरिंग करती हैं। सहसंयोजक मतलब शेयरिंग करना, एक दूसरे का आदान प्रदान करना। चलिए इनमें त्यागने की शक्ति नहीं होती है, ये देखो यहाँ लिखा भी है, इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की शक्ति नहीं होती है, शेयरिंग करती हैं। ठीक। चलिए एल्युमिनियम में जंग नहीं लगती है, क्योंकि क्यों नहीं लगती है? क्योंकि इसके ऊपर बेटा ऑक्साइड की परत बन जाती है। ठीक है। क्या बन जाती है इसके ऊपर? ऑक्साइड की परत बनने लगती है। ठीक है। और ये आपने देखा होगा एल्युमिनियम हल्का हरे हरे कलर जैसी परत चढ़ जाती है इसके ऊपर अपने आप ही, तो वो संरक्षण करती है इसका, इसको सुरक्षित और रखती है। पीतल क्या है? पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो अगर बात की जाए कांसा किसका मिश्र धातु है, तो इसमें ये क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका हूं। कांसा होता है कॉपर और टिन का मिश्र धातु होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हाँ, विद्युत का अच्छा सुचालक अधातु है। विद्युत का अच्छा सुचालक अधातु क्या है? आप बताइए। अधातु ऐसा जो चलने दे अपने अंदर से, तो एक ही होता है ग्रेफाइट। ठीक है। जो पेंसिल की नोक होती है उसमें ग्रेफाइट पाया जाता है, आप याद रख लेना इसको। चलिए सबसे हल्की धातु, अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। क्या होती है बेटा? लिथियम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पारा क्या है? पारा एक तरल धातु है बेटा। क्या है? तरल धातु। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। धातु सामान्यतः इलेक्ट्रॉन, धातुएं सामान्यतः इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं? धातुएं सामान्यतः इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं बेटा। क्या करती हैं? त्यागती हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधातु का ऑक्साइड, हमेशा देखो धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय, तो अधातु का होगा अम्लीय। सीधा सा एक याद कर लो, दूसरा अपने आप बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड बनाता है, सोडियम क्लोराइड देखो NaCl में कौन सा बंध बनता है, तो बेटा आप जानते हो Na+ का होता है इसमें और Cl- का होता है। अब बताओ कौन बताया आपको, तो ये आयनिक बॉन्ड नहीं हो गया इसमें। 24 क्वेश्चन। इसके बाद आ जाओ 25वें पे। 25वां क्वेश्चन क्या है, गहनों में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है। अब ये भी बताने की जरूरत है मुझे कौन सी धातु है। बेटा सोने का गहना बनता है सबसे ज्यादा, और किसका बनता है आप बताओ, हैं आप ही बताओ, और किसका बनता है, सोने की तो बनता है सबसे ज्यादा गहना, है सोने के बनता है, बस बात खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आओ। अधातु सामान्यतः होते हैं, बेटा अधातु कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं। कुछ लोग कहेंगे भंगुर का मतलब होता है जिनको अगर तुमने तोड़ने का कार्य किया, मतलब उसको तुमने पीटा तो एकदम छिन्न भिन्न हो जाएंगे, इन टुकड़े टुकड़े में टूट जाते हैं, इस घटना को हम कहते हैं भंगुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी कराते हैं। जस्ता का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अब ये मत पूछना, Zn। अगला ठीक है, लोहे का क्या होता है Fe, क्या होता है बेटा Fe। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धातु की ऊष्मा, धातुओं की ऊष्मा चालकता होती है, धातुओं की ऊष्मा चालकता होती है, सर्वाधिक होती है अधिक होती है, ऊष्मा चालकता कैसी होती है, अधिक होती है इनमें। अम्ल को धातु में धातु डालने पर गैस का पहचान होती है, पॉप का साउंड आता है, पॉप पॉप का साउंड आता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है पॉप पॉप के साउंड से। ये आपने प्रैक्टिकल किया होगा, अगर किया होगा, अभी नहीं किया होगा तो 11th में करेंगे जाके, आप समझ लो बस। सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, बेटा पोटेशियम होती है, ये याद कर लो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे कम क्रियाशील कौन सी है, बेटा इसीलिए तो सबसे ज्यादा महंगी है, सोना। जो जितनी कम क्रियाशील वो उतनी महंगी, याद कर लो ये तरीका, ठीक। चलिए कार्बन का अपर रूप नहीं है, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, बेटा कोयला भी होता है, क्वार्ज नहीं होता है। क्वार्ज तुमने कभी सुना है, कार्बन का अपर रूप नहीं होता ये, ठीक है। तो ये तीन है, ये वाला सही आंसर होगा अपना डी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थर्मामीटर में कौन सा पारा उपयुक्त तो किया जाता है, ठीक है। अब ये मत कहना पारे का ही क्यों किया जाता है, उसका कारण है थर्मामीटर, जैसे हम मान लो कश्मीर में चले जाएं तो पारा जमता नहीं है, पानी का उपयोग तो हम कर लेते हैं, ठीक है। हम ऐसी जगह चले गए जहां माइनस में टेम्परेचर है, नहीं तो जम जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलिए 35वां क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल शुद्धिकरण को अधातु क्लोरीन, क्लोरीन से होता है जल शुद्धिकरण, चमड़ा को शुद्ध करने का काम और भी अन्य चीजों का शुद्धिकरण किससे होता है, क्लोरीन से होता है। धातु निष्कर्षण में जो प्रयुक्त विधि है, धातु निष्कर्षण की प्रयुक्त विधि, धातु निष्कर्षण की प्रयुक्त विधि में विद्युत अपघटन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कौन सी धातु चुंबकीय है, कौन सी धातु चुंबकीय होती है, तो आमतौर पे लोहा जो होता है बेटा चुंबकत्व का गुण रखता है, ठीक है। और लोहाई जो होता है लंबे समय तक अगर जमीन में गड़ा रहे तो वो चुंबक बन जाता है। 38वां क्वेश्चन देखिए आप। अधातु की अवस्था होती है, अधातु की अवस्था होती है, तो अधातु किस अवस्था में अधिकांशतः पाए जाते हैं, तो अधातु तीनों ही अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस भी होते हैं जैसे कार्बन कोयला है, गैस यानी कि आप जानते हो सारी गैसें ले लो, ठोस में भी पाए जाते हैं कुछ, और तरल में भी पदार्थ पाए जाते हैं, तो तीनों ही अवस्था में पाए जाते हैं। चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धातु चमक, धातु की चमक क्या कहलाती है, तो धातु की चमक कहलाती है, एक नया वर्ड आया लस्टर कहलाती है, क्या कहलाती है, लस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सल्फर किस वर्ग में है, तो अगर कोई पूछ ले सल्फर किस वर्ग में है, तो सल्फर एक अधातु है, क्या है बेटा, अधातु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धातु ऑक्साइड और अम्ल की अभिक्रिया करा दी जाए, ठीक है,
तो हमेशा क्या बनेगा, लवण और जल निकलेगा उससे। ठीक, सीधी सी है, उल्टी अभिक्रिया हो गई है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, 42वां क्वेश्चन देखिए, अधातु अधातु सामान्यतः क्यों चालक नहीं होते हैं? अधातु सामान्यतः क्यों चालक नहीं होते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसीलिए अचालक होते हैं। ठीक है, या चालक नहीं होते हैं, एक ही बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा अधातु तरल अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। चलिए, ये क्वेश्चन कई बार मैंने किया है और ये आएगा पेपर में, याद रख लेना। मिश्र धातु का लाभ क्या है? तो अत्यंत मजबूत भी होते हैं, अधिक मजबूत होते हैं, जंग प्रतिरोधी भी होते हैं, जैसे पीतल में जंग नहीं लगती है। आपने देखा उपयोगिता इनकी अधिक है, इसीलिए उपरोक्त सभी वाला आंसर ज्यादा सुटेबल है हमारे लिए। कौन सी धातु के सिक्के प्रयुक्त किए जाते हैं? तो सोने के भी सिक्के चलाए किसी ने कुषाण के समय में, चांदी के भी चलते थे, तांबे के चलते थे, यानी सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोहे पर जस्ते की चरण चढ़ाना है, यानी कि लोहे पर जिंक मीन्स जस्ता, इसकी परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? गैल्वनीकरण। धातु और अधातु मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? धातु और अधातु मिलकर क्या बनाते हैं? आप जानते हैं, धातु और अधातु मिलकर बनाते हैं आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा होगा, सबसे कठोर होता है, बहुत दबा रहता है कोयले की खान में, तब बनता है वो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधातु की पहचान नहीं है, अधातु की पहचान नहीं है, ये कह रहे हैं। तो अधातु के अंदर बेटा अम्लीय ऑक्साइड तो बनाती है अधातु, ये पहचान सही है। कम घनत्व होता है, ये भी सही है। भंगुरता भी होती है। बेटा ये ज्यादा गलत आंसर है, लेकिन मुझसे नहीं वाला गलत ही पूछा है, नहीं मतलब निगेटिव ही पूछा है, तो यानी चालकता होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, धातु का प्रमुख उपयोग, धातु का प्रमुख उपयोग विद्युत उपकरण में किया जाता है, निर्माण मशीनरी में किया जाता है, मशीनरी में सभी, उपरोक्त सभी। ठीक, तो बेटा ये हमारे थे 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिए। अब लास्ट में इंपॉर्टेंट बात देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट जो जानकारी है ये देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट सूचना। सभी जो बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और आपका जो जो धातु अधातु वाला चैप्टर था, इसके एमसीक्यू हो गए हैं खत्म। ठीक है, तो लगभग इतने ही एमसीक्यू में से आपके पेपर में फंस जाएंगे, धातु एवं अधातु में। ठीक है, तो आप निसंदेह रहो, इसी में से फंस जाएंगे 50 एमसीक्यू, मेरा ये दावा है। ठीक, इसके अलावा बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इधर उधर बता दो बच्चों को कि भैया हैं एक ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, और उनसे आप पढ़ लो। सारे क्वेश्चन में सारे पार्ट को ऐसे एक एक करके ले लूंगा। लगभग इस चैप्टर के मैंने 50 इस वीडियो में, और 2 पार्ट और आ चुके हैं 25-25 वीडियो के, 25-25 क्वेश्चनों के, तो यानी लगभग 100 क्वेश्चन इस चैप्टर के मैंने करा दिए। ठीक है, तो पार्ट ये था तीसरा। अब मैं कोई एक नए चैप्टर के साथ आऊंगा, पार्ट 3 था ये, और आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसी वीडियो आपको रोज एक मिलती रहेगी, और वीडियो अपलोड करने का टाइम मेरा है 5 बजे, एक वीडियो मैं रोज अपलोड करता हूँ और वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, लाइव भी आके देख सकते हो 5 बजे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।